तो ये बताइए कि अब तक इस मामले में पुलिस क्या कर रही है और क्या इनको प्रोटेक्शन दिया गया था, इन्होंने लिया था कि नहीं लिया था, क्योंकि पहले भी इनके परिवार पर हमला हो चुका है। देखिए, कल देर रात जब वो वापस लौटे बांकीपुर क्लब से, और यही क्राइम सीन है, इसी जगह पे ये इंसिडेंट हुआ, गोलियों की आवाज़ आई यहाँ से, और अपराधी संभवतः इस जगह पर खड़े होंगे घात लगा के अपने आप को सीसीटीवी से बचाने के लिए, जो मैं सोच रहा हूँ क्राइम सीन के बारे में। और फिर गाड़ी को छलनी कर दिया गया, उसमें शीशे टूटे हुए दिखे हैं, जो कि हमने पहले भी दिखाया है। और अब पुलिस जो है तहकीकात कर रही है हर बिंदु पे, और कोशिश कर रही है कि अपराधियों की शिनाख्त हो जाए। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या आपसी रंजिश होगी, उनका व्यवसाय था, क्या ज़मीन के खरीदारी में कोई रंजिश थी, बिजनेस में रंजिश थी, उनके बेटे की भी हत्या की गई थी 2018 में। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, लोगों का आना जाना शुरू है। हमारे साथ मौजूद हैं मृत्युंजय तिवारी जी, जो कि आरजेडी के, इधर अजय मृत्युंजय जी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, ये बताइए कि ये सवाल उठ रहा है अब लॉ एंड ऑर्डर पर, जो लगातार तेजस्वी यादव उठाते रहे। देखिए, बिहार में अब गोली मार सरकार हो गई है, नीतीश सरकार। बिहार किस तरह से अपराधियों के चंगुल में है। कल अत्यंत ही दुखद घटना हुई, एक जाने माने व्यवसायी थे, सबसे बड़ा पटना, बिहार की राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण पॉश इलाके में जब गोली मार दी जाती है, हत्या हो जाती है, तो सरकार नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं। जो लोग जंगल राज का राग अलापते हैं वो बताएं कि इस राज को कौन से राज की संज्ञा दी जाए। ये तो महाजंगल राज, गुंडा राज, अपराधी राज कायम हो गया है। अब इस सरकार को एक मिनट भी कुर्सी पर रहने का नैतिक बल नहीं है। अब नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अचेत अवस्था में हैं। तेजस्वी यादव जी लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सरकार गूंगी बहरी, सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, कुछ नहीं सुन रही है। जब पटना का सरकार के नाक के नीचे ये हाल है तो भला पूरे बिहार का क्या होगा। कल भी सिवान में हत्या हो गई, तो पूरे अपराधियों के तांडव से बिहार कराह रहा है। जनता अब एक सेकंड भी इस सरकार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तेजस्वी यादव जी लगातार जिस बात को कह रहे हैं कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, वो सही साबित हो रहा है। तो ये थे मृत्युंजय तिवारी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और ये आपको हम दिखाएंगे। वो गाड़ी फिर से दिखा दें दर्शकों के लिए जो सुबह नहीं देख पाए थे। ये गाड़ी है, इसी गाड़ी से वो लौट रहे थे गोपाल खेमका रात में, और जब वो उनकी गाड़ी उस क्राइम इंसिडेंट पे पहुंची जहां से हम आपको दिखा रहे थे, बांस-बल्ली से घेरा हुआ था, और इसी में गोलियों से छलनी कर दिया गया उनको रात में। और ये देखिए, खून से लथपथ है, शीशे टूटे हुए हैं यहाँ पर गाड़ी की, और ये खुद ड्राइव कर रहे थे जैसा कि बताया गया है। पुलिस तहकीकात करने पहुंची है, सुबह से लोगों का आना जाना शुरू है। आप उधर दिखाइए शॉट्स, खुद सुबह से लोगों का आना जाना शुरू है, और परिजन जो है ऊपर है। अभी एक बेटी लंदन में रहती है, और एक बेटे की मौत हो गई थी, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया था 2018 में, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। और परिजन जो हैं यहाँ पर शोकाकुल है, लोग आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है, और अभी भी परिवार जो है बात करने की स्थिति में नहीं है, जैसा कि हमें बताया गया है। और ये जो है इस घर के चौथे तल्ले पे परिवार के लोग रहते हैं, और इधर जो हैं उनके स्टाफ और सारे लोग बैठे हुए हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, जो कि अभी छानबीन और पीओ को तहकीकात करने के लिए आए हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे खेतान जी से, जो कि यहाँ पर मौजूद थे, और यहाँ पर अभी कुछ गहमा गहमी मौजूद है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है विधि व्यवस्था पर कि क्या
कि नीतीश कुमार की व्यवस्था चरमरा गई है यहाँ पर विधि व्यवस्था, और इधर फनपम नीतीश कुमार की विधि व्यवस्था चरमरा गई है। पहले बेटे की हत्या 2018 में, उसके बाद गोपाल खेमका की हत्या देर रात कल इसी जगह पर कर दी गई, जो कि हृदय विदारक है। और उसके बाद पुलिस और सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। आरजेडी वाले महाजंगल राज की संज्ञा दे रहे हैं इस पूरे घटना को और प्रकरण को, और देखना है कि पुलिस क्या शिनाख्त कर पाती है, क्या सीसीटीवी फुटेज में कोई सबूत मौजूद है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उनका किसी से आपसी रंजिश था, ये देखने वाली बात होगी कि क्योंकि बिना आपसी रंजिश के ये घटना जो हुई है ये नहीं किया जा सकता है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपसी रंजिश होगी। इसी तरीके से बेटे की मौत भी हुई थी 2018 में। तमाम सवाल है जिस पर पुलिस तहकीकात करेगी, उनके फ़ोन कॉल डिटेल्स, सीडीआर, ये सब को खंगाली जाएगी। उनके फैक्ट्री कंपनीज़ में बहुत सारे लोग काम करते हैं। हमने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, सभी बोल रहे थे कि वो समाज सेवी थे, दिल खोलकर अपना जीवन जीते थे। तो ये सब बातें बता रहे हैं लोग उनके बारे में। तो अब देखने वाली बात है कि पुलिस किस हद तक तहकीकात को पहुंचाती है, और ये सवाल है। तो और हम अब बात करते हैं खेतान जी से। खेतान जी से बात करते हैं, दो शब्द ले लेंगे। ये बताइए कि आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी खेमका जी से? आखिरी बार हम लोगों की एक परसों भी एक मीटिंग थी कि किसी कारण से नहीं आ पाए थे। हम लोग का एक डिनर था, फैमिली डिनर। इनकी पत्नी बाहर गई हुई थी, इसीलिए वो नहीं आए थे। और ऐसे हमको लगता है कि आखिरी बात इनसे मेरी बात एक आध महीना के अंदर में नहीं। बचपन के साथी हैं, कितने उम्र से उनको जानते हैं? हम लोग दोनों साथ पढ़े हैं। कितने उम्र से जानते हैं? हम लोग की जान पहचान 1976 से है, तो 50 साल करीब हो गया इनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। इनके सभी लोगों से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। आपसी रंजिश के बारे में कभी बताया उन्होंने? क्योंकि बेटे के भी हत्या कर, देखिए आज तक उस समय भी नहीं बताया था और आज भी नहीं मालूम है। लेकिन जो लोग मारे हैं वो किसी न किसी रंजिश से ही इसको मारे हैं। कोई राह चलते आदमी को नहीं मारा गया। पुलिस क्या बता रही है? कोई सीसीटीवी? अभी तक कोई पुलिस अपना काम कर रही है। वो तो यही कहती है मैं अपना काम कर रहा हूँ। लोगों में ये भी रोष है कि भाई पुलिस देर से आई। अब ये भी सबसे बड़ी बात है कि घटना बहुत दुखदाई है। इसका मैसेज बहुत खराब जाएगा और इसका जितना जल्दी डिटेक्शन होगा उतना ही लोगों में थोड़ा ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, बोल रहा है महाजंगल राज है। देखिए ये पॉलिटिकल बातें मैं नहीं करता। मैं घटना हुई, हमारा मित्र चला गया, पारिवारिक सदस्य चला गया, बहुत ही दुखद घटना है। और इसमें जो भी करेगा पुलिस प्रशासन ही। संस्कार कब होगा? नहीं, कल होगा। इनकी बेटी विदेश से कल आएगी तब। और परिवार में कौन कौन है? पत्नी है, बेटा है, बहू है जी। परिवार वाले कुछ आपसी रंजिश की बात नहीं, कोई आदमी से बात नहीं। लाइव है, हो सकता है बात करेंगे, नहीं बता रहे। तो ये थे रामलाल खेतान जी, जो कि उनके बचपन के साथी हैं। 50 साल से संबंध है, 50 साल से उनको जानते हैं गोपाल खेमका को। ये बता रहे हैं कि आपसी रंजिश की बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन बिना आपसी रंजिश के हत्या हो नहीं सकती।